Hello everyone. So our today's topic is the donkey and the jackal. गधा और सियार. सियार जो होता है वो कुत्ते की फॉर्म का एक जंगली जानवर होता है. Of class first English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Sing this song with the class. अपनी क्लास के साथ ये गाना गाएं. He haw, you know what I saw? No, not a monkey, it was just a donkey. He haw, this is what it sang. Lifted ears, loud did it bray. Everyone said, please stop it, pray. Let us read this funny story about a donkey who wanted to sing and what happened after that. आइए पढ़ते हैं एक गधे की ये मजेदार कहानी जो गाना चाहता था और उसके बाद क्या हुआ. अ डंकी लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन. एक छोटे से शहर में एक गधा रहता था. ही वर्कड फॉर हिज मास्टर ऑल डे लॉन्ग. वो पूरा दिन अपने मालिक के लिए काम किया करता था. ही कैरिड हैवी लोड्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर हिज मास्टर ड्यूरिंग द डे. वह दिन में अपने मालिक के लिए भारी भरकम कपड़े ढोता था. एट नाइट ही वुड रोम अबाउट फ्रीली इन द फील्ड्स नियर बाय. रात के समय वो पास के खेतों में खुले से घूमता था. अ लिटिल अवे फ्रॉम द टाउन देयर लिव्ड अ जैकल. टाउन के कुछ ही दूरी पर एक जैकल रहा करता था. द डंकी एंड द जैकल बिकम फ्रेंड्स. सियार और गधा दोस्त बन गए. एवरी नाइट दे वेंट टू द फील्ड्स. हर रात वो खेतों में जाया करते थे. दे एट व्हाट दे वांटेड. वो खाते थे जो वो खाना चाहते थे. वन नाइट द डंकी सेड टू द जैकल, आई एम वेरी हैप्पी टू नाइट. आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग. एक रात गधा जैकल से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ. आज मैं गाना गाना चाहता हूँ. सिंग अ सॉन्ग द जैकल आस्क्ड. What do you know about music? गाना गाना चाहते हो? जैकल पूछता है. तुम म्यूजिक के बारे में क्या जानते हो? The guards will hear you and come running. जो गार्ड्स हैं वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे और दौड़ते हुए खेतों में आ जाएंगे. They will catch us and beat us up. वो हमें पकड़ लेंगे और हमें मारेंगे. You live in the forest all the time. तुम हमेशा जंगल में ही रहते हो. You do not know any music. तुम कोई भी म्यूजिक नहीं जानते क्या? ऐसा गधा जैकल को बोलता है. आई लिव अमंग मैन एंड वुमेन. मैं आदमी औरतों के पास रहता हूँ. आई कैन सिंग वेरी वेल. मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ. द डंकी टोल्ड द जैकल. डंकी जैकल को बोलता है. ब्रदर लेट मी फर्स्ट गो टू द गेट. यू कैन सिंग लेटर. जैकल बोलता है, भाई पहले मुझे गेट तक जाने दो, उसके बाद तुम गाना. आई विल लुक फॉर द गार्ड्स सेड द जैकल. मैं गार्ड्स की तरफ देखूंगा, जैकल कहता है. द जैकल वेंट टू द गेट एंड द डंकी बिगेन टू ब्रे. जैकल गेट के पास चला जाता है और डंकी अपनी आवाज जो निकालना शुरू कर देता है. डंकी की आवाज को ब्रे कहते हैं. द गार्ड्स हर्ड द डंकी एंड केम रनिंग विद स्टिंक. जो गार्ड्स हैं वो डंकी की आवाज सुन लेते हैं और डंडे लेकर भागते हुए खेतों की तरफ आते हैं. दे टाइड हिम टू अ हैवी लॉग. वो उन्हें एक मोटे डंडे के साथ बांध देते हैं. द पोअर डंकी ड्रैग द लॉग अलोंग एंड केम टू द गेट. वो जो बेचारा डंकी था, पोअर यहाँ बेचारे के लिए यूज किया है, गरीब के लिए नहीं. वो बेचारा डंकी उस मोटी सी लकड़ी को जिसे लॉग बोलते हैं उसे घसीटते हुए गेट के पास लेते आता है. द जैकल सॉ द डंकी एंड सेड, आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग. जैकल डंकी को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि गाना मत. बट यू डिड नॉट लिसन टू मी. लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी. हैव अ लुक ऑन, स्पीक ऑन. वॉज द जैकल इज गुड फ्रेंड. क्या जैकल एक अच्छा दोस्त था? शुड द डंकी हैव लिसन टू हिम. क्या डंकी को उसकी बात सुननी चाहिए थी? क्विक चेक. वॉट डिड द गार्ड्स डू व्हेन दे हर्ड द डंकी ब्रे. जब गार्ड्स ने डंकी को चिल्लाते हुए गाना गाते हुए सुना तो गार्ड्स ने क्या किया? Up next is bookwork. Filling the blanks. The dash carried heavy loads for his master. अपने मास्टर के लिए भारी भरकम सामान कौन ढोता था? डंकी. The donkey and the jackal become dash. गधा और सियार क्या बन गए? फ्रेंड्स यानी दोस्त. The jackal went to the dash before the donkey started singing. गधे के गाने से पहले जैकल कहाँ चला गया? गेट के पास. It's gate. The guards came with dash when they heard the donkey bray. जब गार्ड्स ने डंकी की आवाज सुनी तो वो किसके साथ आए? स्टिक्स के साथ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1. What did the donkey do at night? रात को डंकी यानी गधा क्या करता था?
Answer. At night, the donkey used to roam about freely in the fields nearby. रात के समय गधा पास के खेतों में खुले से घूमता था. Question 2. What did the donkey and the jackal do every night? हर रात गधा और सियार क्या करते थे? Answer. The donkey and the jackal used to go to the fields and eat what they wanted. डंकी और जैकल खेतों में जाते थे और वो खाते थे जो वो खाना चाहते थे. Question 3. What did the donkey wanted to do one night? एक रात डंकी क्या करना चाहता था? Answer. One night the donkey wanted to sing a song. एक रात गधा गाना गाना चाहता था. Question 4. What did the jackal say? जैकल ने क्या कहा? Answer. The jackal told the donkey not to sing since the guards would hear him sing. Come running and punish them. जैकल ने डंकी से कहा कि मत गाना, नहीं तो गार्ड आ जाएंगे भागते हुए और हमें पनिश करेंगे. Question 5. What happened when the donkey brayed? जब डंकी ने अपनी आवाज निकाली तो तब क्या हुआ? Answer. When the donkey brayed, the guards came running with the stick and tied the donkey to a heavy log. जब गार्ड्स ने डंकी की आवाज सुनी तो वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने डंकी को एक मोटे डंडे के साथ, मोटी लकड़ी के साथ बांध दिया. Higher order thinking skills. Why do you think the donkey brayed although the jackal warned him? आपको क्यों लगता है कि डंकी ने क्यों अपनी आवाज निकाली जबकि जैकल ने उसे वार्न भी किया था? हमें तो ये लगता है कि देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि हर चीज करने का अपना समय और अपनी जगह होती है और हमें उसके अनुसार ही काम करना चाहिए. जबकि जैकल ने मना भी किया लेकिन डंकी ने उसकी बात नहीं सुनी. अगर वो सही समय पर सही जगह पर ऐसा करता तो वो सही रहता. एनिमल्स एंड देयर साउंड्स. लॉयन करता है रोर, काऊ मूव, एलिफेंट ट्रम्पेट, डॉग बार्क, कैट म्यू. प्रोनंसिएशन. साउंड ऑफ डबल ओ. जब सिंगल ओ होता है तो ओ की साउंड आती है, जब डबल ओ होता है तो ऊ की साउंड आती है. लाइक बूम, रूट, स्कूल, स्कूप, पूल. अब नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. अब नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड ग्रामर. वो वर्ड्स जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव को विशेषण यानी क्वालिटी भी कहा जाता है. वो वर्ड्स जो क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, लाइक ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. अब वो लड़का तो है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो अच्छा है. सो गुड इज अ एडजेक्टिव. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की तो है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल. वैसे ही कुछ आपको सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, आपको एडजेक्टिव वर्ड को सर्कल करना है. ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे घर में रहता है. घर में तो रहता है लेकिन क्वालिटी क्या थी घर की कि वो एक छोटे घर में रहता है, तो स्मॉल इज अ एडजेक्टिव. द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज बहुत खूबसूरत फूल है. तो फूल तो है रोज लेकिन कैसा, उसकी क्वालिटी क्या थी? ब्यूटीफुल. माई मदर लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, मेरी मदर को बहुत हल्का म्यूजिक पसंद है. तो कैसा म्यूजिक पसंद है मेरी माँ को? सॉफ्ट. बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे. माई ग्रैंडफादर इज अ वाइस मैन, मेरे दादाजी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं. सो दादाजी तो हैं लेकिन कैसे व्यक्ति हैं वो? क्वालिटी क्या है उनकी? वाइस. द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, लॉयन जंगली जानवर है. जानवर तो है लॉयन लेकिन कैसा? वाइल्ड. वी हैव अ न्यू टीवी सेट, हमारे पास नया टीवी सेट है. टीवी सेट तो है लेकिन क्वालिटी क्या है? न्यू. नेक्स्ट इज राइटिंग. आपको कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन पे आपको एक एक सेंटेंस लिखना है. योर फेवरेट एनिमल, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? सो इट्स डॉग एंड डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. वेयर इट लिव्स, वो कहाँ रहता है? इट लिव्स इन कैनल, वो कैनल में रहता है. साउंड इट मेक्स, वो कौन सी आवाज निकालता है? बार्क. वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स. टिक द बॉक्सेस विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ गुड फ्रेंड. जो एक सच्चे दोस्त की क्वालिटी बताता है उसे टिक करें. अ फ्रेंड शुड बी हेल्पफुल, एक दोस्त जो होता है वो मदद करने वाला होना चाहिए. ट्रू. अ फ्रेंड शुड नॉट हेल्प यू एट ऑल, एक दोस्त को आपकी मदद नहीं करनी चाहिए. फॉल्स. अ फ्रेंड शुड बी काइंड, एक फ्रेंड जो है उसे काइंड, समझदार, वाइज होना चाहिए. ट्रू. Reading club activity. Find out the story of a lazy donkey and the salt merchant from a book or the internet and read it to the class. एक स्टोरी खोजिए लेजी डंकी और मर्चेंट की बुक में या फिर इंटरनेट पे और अपनी क्लास को उसे पढ़कर सुनाएं.
So, this is the story about the donkey and the salt merchant. Hope you understand well. Check out playlist Class First English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe, and share. Thanks for watching.